हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका पूजा शर्मा क्लासेस में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे माहेश्वर सूत्र। ठीक, इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था, संस्कृत के बारे में जाना था और संस्कृत में स्वर व्यंजन को भी हमने पढ़ा था। ठीक, अब हमारी यह दूसरी टॉपिक है माहेश्वर सूत्र को लेकर। आज हम इसमें माहेश्वर सूत्र को कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो चलिए, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम यूपी टेट 2023 की बेहतरीन रणनीति के साथ तैयारी को कर रहे हैं, तो आप अपनी क्लासेस को इसी तरीके से करते रहिए कंटिन्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपने हाथों से नोट्स बना लेना, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। ठीक, अभी से आप अपनी तैयारी को करोगे तो आप काफ़ी बच्चों से आगे निकल जाओगे, तो इसलिए अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दें। तो चलिए, माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र क्या होते हैं? माहेश्वर सूत्र, इनको हम शिव सूत्र कहते हैं। ठीक, माहेश्वर सूत्र हैं वह महर्षि पाणिनि ने घोर तप से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। महर्षि पाणिनि ने अपने घोर तप से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इसमें क्यों किया था कि संस्कृत का जो व्याकरण था उसे बनाने की उनकी इच्छा थी। किनकी इच्छा थी? महर्षि पाणिनि की। ठीक, संस्कृत व्याकरण को उनकी बनाने की बहुत इच्छा थी, इसलिए उन्होंने घोर तप किया और भगवान शिव को प्रसन्न किया। ठीक, तो जब भगवान शिव हैं वह प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होने के बाद में उन्होंने नृत्य किया। नृत्य में भगवान शिव ने डमरू बजाया। डमरू बजाने के बाद जो डमरू से जो आवाज़ें निकली थी वह महर्षि पाणिनि को सुनाई दी। ठीक, और वह उसमें जो ध्वनि जो डमरू से जो वादन किया था उन्होंने, उसमें से वो नृत्य किया, उसके बाद में जो आवाज़ें निकली थी ना, तो उन्हें हमने माहेश्वर सूत्र के नाम से जाना। ठीक, माहेश्वर सूत्र या शिव सूत्र के नाम से जाना। ठीक, महर्षि पाणिनि ने घोर तप से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। शिव प्रसन्न होकर शिव ने नृत्य के साथ जो डमरू वादन किया था, उसी से महर्षि पाणिनि ने इन 14 सूत्र को सुना था। ठीक, इन 14 सूत्र को उस डमरू की आवाज़ से उन्होंने सुना था। इन सूत्रों को शिव सूत्र या माहेश्वर सूत्र कहते हैं। बात क्लियर? देखो, दोबारा समझा रही हूँ। माहेश्वर सूत्र वह होते हैं जो महर्षि पाणिनि ने भगवान शिव को अपने घोर तप से प्रसन्न किया था, और उन्हें प्रसन्न करने के बाद भगवान शिव ने अपना जो डमरू था उसको बजाया था। उस डमरू को बजाने के बाद उसमें से जो जो ध्वनि सुनाई दी थी, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? माहेश्वर सूत्र। ठीक, उनमें से 14 ध्वनि सुनाई दी थी, उन्हें हम क्या कहते हैं? माहेश्वर सूत्र। ठीक, अब चतुर्दश माहेश्वर सूत्र, यानी कि माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है? 14। ठीक, माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है? 14। ठीक, जानते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला होता है हमारा अ ई ऊड़, अ ई ऊड़, ऋ लक, ए ओंग, ए औच, हयवरट, लड़, अयगणनम, झमय, गर्दस, जबगर्दस, खप, चटतब, चटतब, कपया, सससर और हल। ठीक, यह हमारे 14 सूत्र हैं। इनको याद करो और आपको इनका डेली रिवीजन करना है। ठीक, आप इनका डेली के आपको कुछ नहीं करना है। डेली इनको 8 दिन आप लगातार इन्हें बस सुबह जगते टाइम इन्हें एक बार याद कर लेना, बस बोल लेना अपने मुख से। ठीक, आपको यह ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। ठीक, मैं दोबारा बोलती हूँ, आप बोलना। अ ई ऊड़,
अ ई ऊड़, अ ई ऊड़, रिरी रक, रिरी रक, ए ओंग, ए ओंग, ए ओच, ए ओच, ए ओच, हयावरट, 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 लड़, 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 अय्यगणनम, अय्यणम गणम। थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपको इस तरीके से याद करने हैं, ठीक। अय्यगणनम, झवई, गड़दस, झवई, गड़दस, जब गड़दस, जब गड़दस, खप छटत चटतब, खप छटत चटतब, कपय, कपय, सससर, 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 हल, 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 ठीक। तो आपको बस ये डेली के रिवीजन करना है, तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक। अब माहेश्वर सूत्र के बाद आते हैं हमारे प्रत्याहार, प्रत्याहार, ठीक। प्रत्याहार संज्ञा, प्रत्याहार है वह कैसे बना है, प्रत्याहार है वह कैसे बने हैं, आइए जानते हैं। प्रत्याहार है वह प्रत्यय उपसर्ग से प्रत्यय धन आड़ प्लस ह प्लस घइया, इनको मिलाकर के क्या बनता है हमारा प्रत्याहार, ठीक। प्रत्यय उपसर्ग से आड़ प्लस हा प्लस घय प्रत्यय से मिलकर के हमारा क्या बनता है प्रत्याहार, ठीक। प्रत्याहार शब्द है, उसका अर्थ क्या है, प्रत्याहार का मतलब है संक्षेपीकरण, ठीक। प्रत्याहार शब्द का मतलब है संक्षेपीकरण। प्रत्याहार की संख्या की बात करें तो कितनी है 42, ठीक। प्रत्याहार की संख्या की बात करें तो कितनी है 42, ठीक। प्रत्याहार का मतलब होता है, प्रत्याहार वह होते हैं जिनकी सहायता से कम शब्दों में अधिक बात कही जा सके। प्रत्याहार का मतलब होता है कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अपनी बात को हम कह सकें, तो वह हमारे प्रत्याहार होते हैं। प्रत्याहारों की संख्या हमारी 42 होती है, ठीक। प्रतिधन आर प्लस ह घइया से मिलकर के हमारा प्रत्याहार बनता है। प्रत्याहार शब्द का मतलब होता है संक्षेपीकरण, ठीक। मेरा इन क्लासेस को कराने का एक ही उद्देश्य है कि आपने इस चैनल पर विजिट किया है तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो और आपको आपकी जो तैयारी है वह अच्छे से अच्छे हो जाए और आप यहीं से सीख कर जाएं, सारा कुछ यहीं से सीख कर जाएं। इसलिए बस अपने थोड़े से नोट्स बना लेना, उससे आपको उन्हीं चीज़ों को रिवीजन करना है, ठीक। बस बाकी का कुछ नहीं ज़्यादा करना है इधर उधर, बस यही करना है, अपना सिलेबस देखना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी को करना है, ठीक। प्रत्याहार के बारे में जाना हमने, आगे बढ़ते हैं। प्रत्याहार का एक सूत्र है, एक विधायक सूत्र है, वह है आदिरंतेन संहिता, आदिरंतेन संहिता, यह प्रत्याहार का सूत्र है, ठीक। प्रत्याहार है उनकी संख्या कितनी है 42, प्रत्याहारों की जो संख्या है वह कितनी है 42, ठीक। अच प्रत्याहार में समस्त 9 स्वर वर्ण आते हैं, यानी कि अच प्रत्याहार होते हैं उनके अंतर्गत 9 स्वर वर्ण आते हैं, ठीक। मैं आगे समझाऊंगी आपको। अच प्रत्याहार के अंतर्गत 9 स्वर वर्ण आते हैं, ठीक। ये अ ई ऊड़ से लेकर ए ओज तक के 4 सूत्र से बना है। यह अ ई ऊड़ से ए ओज तक के 4 सूत्रों से बना है, इसलिए स्वरों को हम क्या कहते हैं अच कहते हैं, ठीक। स्वरों को हम क्या कहते हैं अच कहते हैं। संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है 9 है। बात क्लियर। मैं आपको समझाऊंगी कि अ ई ऊड़ से ए ओज तक 4 सूत्र कैसे बने हैं और
इन्हें अच क्यों कहा गया है, यानी कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कही जा रही है। तो इतना बड़ा जो यहाँ से यहाँ तक का जो मीन्स है यह हमने अच के अंतर ही रख दिया है। तो यानी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कही जा रही है। बात क्लियर। हल प्रत्याहार में समस्त 33 व्यंजन वर्ण आते हैं। हर प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आते हैं, 33 व्यंजन वर्ण आते हैं। ठीक। हयवरट से लेकर हल तक के 10 सूत्रों से बना है। हयवरट है, हयवरट से लेकर हल तक के 10 सूत्रों में बना है। क्या बना है, 10 सूत्रों में व्यंजन बने हैं। ठीक, 10 सूत्रों में व्यंजन बने हैं। कहाँ से कहाँ तक, हयवरट से हल तक। ठीक, इसलिए व्यंजनों को क्या कहा जाता है, हल कहा जाता है। ठीक, व्यंजनों को क्या कहा जाता है, हल कहा जाता है। ठीक, अब बात करते हैं प्रत्याहार कैसे बनते हैं। प्रत्याहारों की बात करते हैं, प्रत्याहार कैसे बनते हैं। ठीक, प्रत्याहार कैसे बनते हैं, जैसे हमने पढ़े थे माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र से ही हमारे बनते हैं प्रत्याहार। ठीक, यानी कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कही जा रही है, वह हमारे प्रत्याहार होते हैं। ठीक, प्रत्याहारों की संख्या 44 है, सॉरी 42 है, 42 है। लेकिन 44 कुछ कुछ प्रत्याहारों को बना करके बनती है, लेकिन एग्जाम में जब आपसे पूछा जाएगा तो आप 42 ही लगाना। ठीक, कुछ प्रत्याहारों को बना करके बनती है हमारी 44, लेकिन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको 42 ही लगाने हैं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं प्रत्याहार कैसे बनते हैं। हमने कहा था आपसे कि अच प्रत्याहार में 9 स्वर वर्ण आते हैं। तो अच प्रत्याहार में 9 स्वर वर्ण कैसे आते हैं। ठीक, अब बात करते हैं अच प्रत्याहार की। ठीक, अच हमारा प्रत्याहार हो गया, अच प्रत्याहार। ठीक, इसमें 9 स्वर वर्णों की बात करते हैं तो किस तरीके से है मैं आपको बता रही हूँ। देखो, अच में आते हैं हमारे माहेश्वर सूत्र को गिनो आप, 4 आते हैं। कौन कौन से आते हैं, अ इ ऊड़। ठीक, ऋ रक, एंग, ठीक, एओच। यह हमारे अच प्रत्याहार के अंतर्गत 4 सूत्र हो गए। इसमें बात करते हैं, जैसे अच की बात करते हैं तो कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कही जा रही थी। तो इसमें हमने यहाँ से ले लिया अ, ठीक, और यहाँ से ले लिया हमने च। ठीक, तो हमारा क्या बन गया, अच। बात समझ में आई। अ हमने यहाँ से ले लिया, च यहाँ से ले लिया, तो क्या बन गया हमारा अच प्रत्याहार। ठीक, अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं उनकी बात करते हैं। तो आपको समझने हैं, ध्यान से सुनना। देखो कितने आते हैं, अच प्रत्याहार के अंतर्गत 9 वर्ण आते हैं। ठीक, इसमें किस तरीके से आपको समझ रहे हैं कि 9 आते हैं। ठीक, देखो अ ई उ। ठीक, और ये लास्ट वाला है ना, जो सूत्र का लास्ट वाला होता है उसे हम नहीं लेते हैं। आपको समझ में नहीं आ पा रहा होगा, मैं दोबारा समझाती हूँ, रुको। देखो, इसमें जो लास्ट वाला है हमारा अणव, और इसका यह हमारा क है, इसको नहीं लेते, लास्ट वाले को हम नहीं लेते हैं इनमें प्रत्याहारों में। ठीक, यह सिर्फ हमारा बोलने के लिए है, पीछे वाले शब्दों को बनाने के लिए है। बात क्लियर।
अब समझ में आया आपको? जो लास्ट वाले हैं इनको नहीं लेते हैं, और अच प्रत्याहार के अंतर्गत हमारा अ यहाँ पर आ गया, च यहाँ पर आ गया, ठीक। इनके बीच बीच वाले हैं वही लेने हैं, ठीक। और लास्ट वाले को हमेशा छोड़ देना है, प्रत्याहार बना रहे हो तब, ठीक। इसमें अ, ई, उ, ठीक है। इसमें रि, र और क को छोड़ दिया, ए, ओ इसको छोड़ दिया, इसके बाद ए, ओ और च को छोड़ दिया। इनको गिनोगे आप तो इनकी संख्या होगी 9। दोबारा से गिनो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक। कितने हो गए हमारे? 9, ठीक। अच प्रत्याहार के अंतर्गत कितने स्वर आते हैं? 9 स्वर वर्ण आते हैं। बात क्लियर? अब आपसे इसी तरीके से एग्जाम में पूछ ले, जैसे पूछ ले आपसे अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आप क्या बताओगे? दोबारा से समझो। अक प्रत्याहार के अंतर्गत देखो मैंने क्या बताया था कि जो अक होता है हमारा लास्ट वाला होता है वह हमें सिर्फ बोलने के काम में आता है, ठीक। जैसे क, ठीक। क हमको देखना है कहाँ पर है, ठीक। उसके बाद में इस वाले को भी छोड़ देना है, ठीक। और जो हम पहला वाला होता है इसको हम लेते हैं, लास्ट वाले को हम नहीं लेते हैं, ठीक। इसी तरीके इन मास्टर सूत्र में इनको भी छोड़ दिया जाता है लास्ट वाले को। जैसे इसमें अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो हमारा आएगा अ, ई, उ, रि और ल, ठीक। यह आएंगे हमारे अ, ई, उ, रि, ल। इस तरीके से हमारे जो माहेश्वर सूत्र हैं वह बनते हैं। आप किसी को भी बना लेना, इसी तरीके से आपके माहेश्वर सूत्र बनेंगे, ठीक। जैसे यहाँ पे दे रखे हैं अ, यहाँ पे पहला दे दिया, इसके बाद में आपको दे देगा स्वर को तो मैंने बता दिया आपको, अब मैं व्यंजन को बताती हूँ। ये यहाँ तक हमारे 4 क्या हो गए? यह 4 हमारे स्वर हो गए, स्वर। और यहाँ से यहाँ तक के हमारे क्या हो गए? व्यंजन। बात क्लियर? यहाँ तक हमारे व्यंजन हो गए। इसके बाद में हट प्रत्याहार की बात करते हैं, हट, ठीक। हट प्रत्याहार की बात करते हैं, आपसे दे देगा हट प्रत्याहार के बारे में बताओ कि इनमें एक क्वेश्चन यहाँ से आपका यूपी टेट में बनेगा, तो बोलेगा कि हट प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो आपको गिनने हैं। ये लास्ट वाला बिल्कुल छोड़ देना है, मैंने आपको बताया था लास्ट वाले को छोड़ देना है, ठीक। इसमें आएगा ह, य, व और र, ठीक। हय व र, यह हमारा हट प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा। यानी कि जो प्रत्याहार बनेगा तो उसमें पहला वाला ले लिया जाएगा और लास्ट वाले को बोल दिया जाएगा, ठीक। तो आपको समझना है कि लास्ट वाले माहेश्वर सूत्र में लास्ट वाले को छोड़ना है, बाकी को बनाना है। बात क्लियर? तो चलिए मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक। आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए मैं आपको बना दूंगी, ठीक। चलिए इससे आगे वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान, ठीक। वर्णों का उच्चारण स्थान। तो हमने क्लासेस को कंटिन्यू किया है, तो आप इसी तरीके से देखते रहिए। मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।